बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कद्दू गोश्त का सालन, घर के सादा मसालों के साथ बहुत ही आसान तरीके से। एक यूनिक और अलग सी रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। कद्दू गोश्त आप बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसकी तैयारी के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो भी बर्तन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लेंगे हस्बे ज़रूरत घी या कुकिंग ऑयल। हल्का सा गर्म करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले बहुत ही कम मिकदार में। अब इन मसालों को हमने फ्राई नहीं करना, साथ ही शामिल कर देंगे बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज। दो मीडियम सी हमने प्याज ली है जिसको इस तरीके से काट लिया है। अब हमने प्याज को खड़े मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है ताकि प्याज का जो कलर है वो लाइट ब्राउन कलर में चेंज हो जाए। प्याज के कलर को डार्क ब्राउन नहीं करना, बस यही कलर हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि हम इन्हीं प्याज़ों में डाल देंगे गोश्त। हमने लिया जी बड़े का गोश्त 3 पाव, आप बकरे का गोश्त भी ले सकते हैं। अब गोश्त को प्याज और खड़े मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे साबुत लहसुन के जब्बे। लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना, साबुत लहसुन लेंगे। हमने लिया जी एक बड़ी गट्ठी लहसुन की, आप लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब गोश्त को प्याज, लहसुन और खड़े मसालों के साथ इतनी देर तक फ्राई करना है कि गोश्त का पानी खुश्क हो जाए, प्याज और लहसुन जो हैं वो गल जाएं। आपको चेक करा देते हैं कि इस तरीके का गोश्त जो है वो फ्राई होना लाजमी है। गोश्त प्याज, लहसुन और खड़े मसाले के साथ फ्राई हो चुका है। खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है। अब गोश्त को 90% तक गलाने के लिए हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। हम लेंगे 2 गिलास भर के पानी को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। साथ ही शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करने के बाद हम ढक्कन का इस्तेमाल करेंगे और एक विसल आने के बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे ठीक 20 मिनट का टाइम लगाएंगे ताकि पानी जो है वो खुश्क हो जाए और गोश्त गल जाए। आप देख सकते हो कि पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है, गोश्त भी गल चुका है। तो हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। 2 हमने टमाटर लिए हैं, छिलके समेत बारीक काट लिए। साथ ही शामिल कर दिए कुछ हरी मिर्चें। अब हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्चों के साथ हमने गोश्त, प्याज, लहसुन और हरी मिर्चों के साथ फ्राई कर लेना है। हमने इस गोश्त की लाल मिर्चों के साथ इतनी देर तक भुनाई करनी है कि लाल मिर्चों का कलर जो है वो निखर के आना चाहिए। आप देख सकते हो माशाल्लाह से एकदम से लाल मिर्चों का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने लाल मिर्चों को तेज़ फ्लेम पे अच्छे तरीके से भून लिया है, फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मज़ीद कुछ और पिसे हुए मसाले। हल्दी आधा चम्मच, 1 चम्मच भर के लेंगे पिसा हुआ सूखा धनिया। आधा चम्मच हमने लिया है जी ज़ीरा पाउडर। 2 से 3 चुटकी हमने कलौंजी का इस्तेमाल किया है। अब गोश्त को तमाम पिसे हुए मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। इस मसाले की भुनाई हमने इस तरीके से करनी है कि ये देखने में कोरमे की शक्ल का होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये मसाला इंतहाई खूबसूरत लुक के साथ तैयार हो चुका है। जब इस तरीके का मसाला तैयार हो जाएगा, घी सेपरेट हो जाएगा, तो हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक का इस्तेमाल करेंगे। अदरक के साथ हमने गोश्त की भुनाई नहीं करनी। अगर हमने अदरक की भुनाई कर ली तो अदरक की जो खुशबू और जायका है वो ख़त्म हो जाएगा। अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, बारीक कटी हुई अदरक का इस्तेमाल करना है। हल्के हाथ से अदरक को मसाले में मिक्स कर देंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कद्दू। 3 पाव हमने गोश्त लिया है तो इसके लिए हमने आधा किलो कद्दू लिए हैं। अब कद्दू की जो कटिंग है गोश्त के लिए इसी तरीके की होनी चाहिए, तो ये इतना मज़ेदार और खुशबूदार शोरबा तैयार होगा कि बच्चे भी शौक़ से खाएंगे।
कद्दू को भी हमने मसाले में थोड़ी देर के लिए भून लिया है, तो अब हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब पानी कितना चाहिए, अगर आपने गोश्त और कद्दू को थोड़ा सा शोरबे वाला रखना है तो आप 2 गिलास बड़े वाले भर के पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गोश्त जो है वो पहले ही 90% तक गल चुका है। अब हमने इसका शोरबा तैयार करना है। अगर आपने गोश्त कद्दू को थोड़ा सा गाढ़ा रखना है यानी कि मसाले वाला रखना है, तो आप इसमें छोटे 2 गिलास पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ढक्कन लगाएंगे और 20 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। इंतहाई ज़बरदस्त खुशबू के साथ ये कद्दू और गोश्त मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है। आप ज़रा इसकी लुक देख लें। एक दफ़ा चम्मच का इस्तेमाल करने के बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। साथ ही शामिल कर देंगे बारीक पिसा हुआ गरम मसाला, जिसका इस्तेमाल लाजमी होगा। अभी हम बहुत ही हल्के हाथ से गरम मसाले को गोश्त में मिक्स कर देंगे। यकीन माने सादा मसालों की इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। आप ज़रा कद्दू गोश्त की लुक चेक करें। इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ ये कद्दू गोश्त मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। कद्दू और गोश्त की बहुत ही आसान एक अलग सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, बहुत ही सादा तरीके से। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।